अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो टू माय 1 ईयर ओल्ड व्लॉग। जी हाँ, ये व्लॉग 1 साल पुराना और ये मेरी बर्थडे वाला दिन था और मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये स्टार्ट इतने मिड से इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ प्री प्लान नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कैसे दिन शुरू होने वाला है, क्या होने वाला है। बस जब मुझे पता चला कि हम कहीं जा रहे हैं तो फिर मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत यहीं से हुई है कि ये था मेरी बर्थडे का दिन 19 मई 2024 और हम निकल गए हैं बाहर क्योंकि मेरे लिए ये सब सरप्राइज़ था, तो मुझे भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। खैर, ये व्लॉग आप साथ साथ देखते रहिए तो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम आए हैं मरीना, दुबई मरीना। मुझे गाड़ी में छोड़ के सब गाड़ी से चले गए, पता नहीं कहाँ, मुझे यहीं बिठाया हुआ। हशर हो चुका है भाई। अभी इधर आई थी मैं, इस लोकेशन पे भी फ़ोटोशूट हुआ है हमारा। ये लोकेशन अभी फ़ोटोशूट चल रहा था, अभी डन हुआ है। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है दुबई में। देखते हैं आगे क्या सीन है। फाइनली कोई एक्शन ले लिया गया, तरस खा के इस गर्मी पे जा रहे हैं अब। ओए होए, मुझसे तो ड्रेस ही नहीं समझ रहा। ये भाई आज की एंट्री है, यहाँ से बोट्स वगैरह पे आज भेजने जाना होता है। एंड लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बट इट्स हैपनिंग। पापा एक्साइटेड। मैं मोबाइल पकड़ के चल रही हूँ, मुझे लग रहा है मोबाइल छूट के गिर गया ना, अगर मुझसे हो जानी है फिर मेरी बर्थडे सही से। बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड। तो ये 8 मिनट का होने के बाद कुछ ऐसा व्यू हमें देखने के लिए मिला था और मैं बहुत हैप्पी भी थी, बहुत सरप्राइज़ भी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया था और मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तरह से अपनी खुशी बताऊं कि मैं किस कदर खुश हूँ। एनी हाउ, जो भी मुझे देख रहे हैं वो काइंडली माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। नेक्स्ट अब हमने केक कट करना था, तो मैंने पहले यहाँ पे बैठ के खूब सारा फोटोशूट कराया। उसके बाद हमने मिलकर केक कट किया। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये शख्स कौन है, तो बहुत सारे लोग तो पहले से जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पे क्लिक कीजिए और बेक मिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देख भी लीजिए कि ये कौन है। ओके, डेकोर रिवील हो चुका था, केक कट हो चुका था। उसके बाद हो रही थी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा क्योंकि याद जो है वो चल चुकी थी और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई लहरें थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। तो अभी मेरे पापा इतने एक्साइटेड थे कि वो फ़ौरन उठ के बाहर चले गए कि वो मौसम का मज़ा ले सकें। फिर मैंने के पीछे रहना था, मैं भी आगे बाहर बैठ के एंजॉय करने लगी। कट हो गया, मैंने बाहर का व्यू एंजॉय कर लिया, बहुत ज़्यादा वेव्स थी। थोड़ी थोड़ी थकान भी फील होने लगी है, बट लिटरली अभी पता नहीं कितना प्लान बाकी है। ज़िंदगी में पहली बार ये बेस लगाया था मैंने अपनी स्किन पे, इस वजह से कि मेरी पिक्चर्स अच्छी हैं, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में मुँह धो लूँगी। मुझे बहुत उलझन हो रही है, मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी स्किन पे जो है ये मेकअप नहीं किया। चलो, कभी कभी चलता है। ये यहाँ की एंट्रेंस पे था, मतलब ये डेकोरेट जो है वो सिर्फ एंट्रेंस पे है इधर लाउंज में। इसके अलावा ये यहाँ पे एक एलसीडी लगी हुई है, ये बाउल्स है, ये केक हमने कट किया है, वो चिलर है। यहाँ से नीचे जाके इस कॉर्नर पे किचन है और इधर अंदर जाके रूम्स हैं। 6 से ऊपर हो चुका है टाइम और लिटरली मैं इस कदर उलझ नहीं होना इस मेकअप से। 6:15 हो चुके हैं और मुझे कोई 1 घंटे से बंद किया हुआ आई वांट टू गो आउटसाइड और मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। अल्लाह आलम क्या चल रहा है बाहर, अंदर से तो बस। अच्छा, मैं समझ रही थी सरप्राइज सिर्फ यही था कि आज पे डेकोर था और केक कटिंग वगैरह हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट हो गई, लेकिन नहीं, सरप्राइज़ अभी बाकी था जिसके लिए मुझे अंदर बंद कर दिया गया था। और यहाँ पे फाइनली मेरा बुलावा आ गया था, तो मैं जा रही थी बाहर और मुझे भी नहीं पता था कि सरप्राइज़ क्या होने वाला है, बट लेट्स सी। अच्छा, बाहर के सीन कुछ यूँ थे कि ये कुछ चिट्स लगी हुई थी नीचे से ऊपर तक, जो कि मुझे कलेक्ट करते हुए ऊपर तक जाना था। कॉपीराइट इशू की वजह से सॉन्ग मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चिट्स कलेक्ट करना शुरू हो गई थी, जिस पर डायरेक्शन लिखी हुई थी कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है और फिर नेक्स्ट क्या करना है। तो मैं उसको फॉलो करते हुए एक एक करके चिट्स पढ़ते हुए ऊपर आती जा रही थी और ये भी भाई बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए चलना, क्योंकि याद चल रही थी और लहरें इतनी ज़्यादा थी कि बैलेंस करना अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फाइनली मैं सारी चिट्स को फॉलो करते हुए ऊपर पहुंच चुकी थी और भाई संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। खैर, इस बास्केट को जब मैं छाटने लगी तो इसमें से निकला एक बॉक्स जो कि था ज्वेलर्स का, मलाबार ज्वेलर्स का, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। लेकिन जब मैंने ये ओपन किया तो ये था खाली। तो मेरे रिएक्शन कुछ इस तरह के थे कि ये तो खाली डब्बा मुझे दे दिया, मेरे साथ प्रैंक कर दिया। लेकिन दूसरी चिट पर लिखा हुआ था कि उसको टर्न करो। जब मैंने उसको टर्न किया तो लिखा हुआ था कि आप खुद टर्न हो जाओ। तो जैसे ही मैं टर्न हुई ना, आई वॉज रियली सरप्राइज बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग
कि मैं मतलब कोई फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं इसमें भी आपको नहीं बता सकती कि मैं उस वक्त क्या फ़ील कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। तो एक तो वो सरप्राइज़ था कि उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। दूसरा ये था उस रिंग का। इस रिंग की भी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि ये रिंग जो है वो स्पेशली एक डिज़ाइन की थी एंड आई वाज़ लिटरली शिवरिंग। मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं उस वक्त एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रही थी। तो मैं क्योंकि इतना इमोशनल होकर रोने लग गई थी, तो मेरी पसंद के गाने लग गए थे बचपन के और ये मुझे हंसाने की कोशिश जारी थी इधर। तो इतनी सारी खुशी बर्दाश्त ना करते हुए मुझे हो गई थी सी सिकनेस और मैं जाके चेंज कर आ गई थी और अब मुझे सुकून का सांस आया था जब मैं चेंज करके ऊपर आके बैठी थी। तो यहाँ मैं और पापा बैठे हुए मौसम को एंजॉय कर रहे थे। आपका रह गया था मेरे पास। हाँ खड़ी हो सकती है, तो खुल ही जाएगा। कुछ तो है। अबे कोई मजाक तो नहीं करे, तो बताओ मैं जीको तुम्हारी कसम से। हाँ तो रिंग का डब्बा भी तो खाली निकला था, अब उसी हिसाब से दूंगी ना मैं भी। भैया मेरे आसमान में पानी मत फेर देना। नहीं इतनी खुशी तो डब्बा सीधा है खुला हुआ। हाँ तो मैंने पूरा पैक करा था, मैं कहा खा स्कैम भी करे बंदा तो सही से करे ना। नहीं यार अरे भाई एंड हो गया यार खुशी। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने रिटर्न गिफ्ट क्यों दिया, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी बर्थडे एक ही दिन आती है, एक साथ आती है, तो इस वजह से मैंने उनको रिटर्न गिफ्ट दिया। और फाइनली हम लोग अब खाना खा रहे थे। रात यहाँ पे हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और एक चीज़ का अंदाजा मुझे बहुत अच्छे से हो गया था कि आज पे जाने के बाद बंदा पेट भर के खाना नहीं खा सकता। अच्छा, खाना खा के हम फ्री हो चुके थे। ये था नाइट व्यू और हम अब जाने लगे थे नीचे डेक पे बैठ के एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आज रुकी गई थी ताकि हम लोग खाना खा सकें, क्योंकि चलती आज में खाना खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। लहरों की वजह से हमें उल्टी आ रही थी तो हम खाना नहीं खा पाते। तो एनी हाउ उसके बाद हम नीचे चले गए। नीचे जाके हमने एंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया उसमें पानी में पैर डाल के बैठने का। व्यू कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हैं। वही वाइब्स है कोई और वाइब्स। ये मैं फ्रंट पे बैठी हुई हूँ। ये है नाइट व्यू मरीना का। फाइनली ये व्लॉग और ये दिन दोनों यहाँ पे खत्म होते हैं एंड इन दी एंड हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई और म्यूजिक भी बजाया, बहुत मज़ा आया। एनी हाउ इन दी एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि अल्लाह पाक जो हमारे लिए बेहतरीन फैसले करता है ना, वाकई वही बेहतरीन होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत गलत फैसले हैं, बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि हमें बाद में पता चलता है कि अल्लाह पाक जो करता है वही बेहतरीन फैसला होता है। तो खैर दुआओं में याद रखें आप लोग भी और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग और भी मज़ेदार होने वाले हैं। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।